Hi guys, welcome back to our channel. So we are back with our two new book launches. स्क्रीन पर देख सकते हो इस बार दो बुक्स हमने लॉन्च की हैं. एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड बुक्स है करंट अफेयर्स की. लास्ट एक साल को कवर कर रहे हैं. ठीक है, दो बुक्स इस बार इस हिसाब से लॉन्च की गई हैं. इंग्लिश हिंदी ऑफ कोर्स अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. लेकिन इस बार हमने आपके लिए थोड़ा हैसल फ्री काम किया है. हमने जो बुक लॉन्च की है, एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश पे बात कर रही हूँ, इंग्लिश बुक की एक बुक को लॉन्च किया है, उसी में ही आपका नोट्स फॉर्मेट भी अवेलेबल है, उसी में आपका एमसीक्यू फॉर्मेट भी अवेलेबल है. तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स जब तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस जरूर चेक करनी पड़ती है, राइट. तो उसके अलावा जो है बुक्स अवेलेबल है आपके नियर बाय बुक शॉप पे. इन एनी केस नहीं मिल पाती है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और पिनाकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है. हार्ड कॉपी नहीं खरीदनी है तो इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है पिनाकल की वेबसाइट पर. ठीक है, तो टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग एमसीक्यूज कवर करते हैं और नोट्स फॉर्मेट में जो आपके पॉइंटर्स दिए हुए हैं, इनमें कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं है. ठीक है, अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन कवर किया है वो नोट्स फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप पेज 1 से स्टार्ट करो और लास्ट तक बिल्कुल उसको खत्म करो. ठीक है, बुक भी दिखा देती हूँ एक बार आपको, इस तरीके से बुक दिखती है. आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा तैयारी करना. नोट्स फॉर्मेट भी है इसमें, एमसीक्यू भी है. ठीक है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. इजीली आप खरीद सकते हैं. अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करें. ठीक है, टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, यानी अवार्ड्स और पुरस्कार. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपके लिए है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है. मिसेज वर्ल्ड टाइटल आपको बताना है 2022 का किसने जीता है. ऑप्शंस आपके सामने हैं, सरगम कौशल, शाइलिन फोर्ड, देबांजलि कामस्त्रा या फिर अदिति गोवित्रीकर. मैं आपको बता देती हूँ, आंसर आपको करना है. आज तक की जो पूरा इतिहास रहा, हिस्ट्री रही है मिसेस वर्ल्ड टाइटल के लिए, अभी जो जीती हैं वो सेकंड इंडियन बनी है. ये आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है, सेकंड इंडियन बनी है अभी तक जिन्होंने अवार्ड जीता है. इससे पहले 2001 में जो है लास्ट एज इन फर्स्ट टाइम कोई बना था, उसके बाद कोई भी नहीं बना है आज तक के इतिहास में. वो थी अदिति गोवित्रीकर. आई थिंक आप उनको जानते होंगे, वो एक्ट्रेस हैं अब. ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है सरगम कौशल. ठीक है, तो मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जो है वो जीता है सरगम कौशल ने. वेरी प्रिटी. मैंने आपको जब हम डेली करंट अफेयर करते हैं मैंने आपको वहाँ पे इनकी फोटो दिखाई थी. ठीक है, उसके अलावा जो है प्रीवियस विनर जो थी वो थी यहाँ पे शाइलिन फोर्ड. ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि जब जो प्रीवियस विनर होता है वही जो न्यू विनर बनता है उसको ताज पहनाता है, क्राउन देता है, अपना फॉरवर्ड करता है. तो सेम तरीके से ये सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज की गई थी. ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले. पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बताना है किसका था, टाइम मैगजीन का. ऑप्शंस देख लो, सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज के नाम है. नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, देन यू हैव व्लादिमीर जेलेंस्की एंड इलॉन मस्क. आंसर आपको बताना है, बट थोड़ा सा हिंट दूंगी तो उससे आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है ये, जिन्होंने मुश्किल के टाइम पे भी अपनी कंट्री को पीठ नहीं दिखाई है, लास्ट तक डटे रहे हैं और अभी भी डटे हुए हैं. करेक्ट आंसर है यहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की. पहले ही आपको थोड़ा सा स्नीक पिक दे देती हूँ, ये ऑल इनके नाम से हम लोग और फर्दर क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी सेशन में. मतलब और बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं इनको मिले हैं. ऑफ कोर्स हमें इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है. इतने हार्ड टाइम है, देखो कंट्री सही से चल रही है तो हर कोई लीडर स्ट्रॉन्ग ही रहता है. ठीक है, लेकिन वॉर जैसे सिचुएशन में आके अगर कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, कंट्री को पीठ नहीं दिखाता है, तो इन दैट केस आप सोच सकते हो कि वो लीडर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ पे एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है. टाइटल का नाम है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022. पहले मैंने आपको बता दिया, और भी इनके आगे फर्दर क्वेश्चन हम कवर करेंगे. नेक्स्ट देखो, पोस्टह्यूमसली अवार्ड की बात है, यानी मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है. आई थिंक आपको आंसर पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे ये, और इनकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा मतलब लोग बहुत ज़्यादा शैटर्ड भी हो गए थे. ऑप्शन आपके सामने है, माया आर गोविंद, पुनीत राजकुमार, देन यू हैव सरन्या शशि, संध्या मुखर्जी. ये आपके पास 4 ऑप्शंस है. आपको बताना है कि पोस्टह्यूमसली यानी मरणोपरांत कर्नाटका रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है. ऑप्शंस देख लिए हैं. करेक्ट आंसर है पुनीत राजकुमार. ठीक है,
नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स में किस फर्म ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आपको बताना है कि कौन सी फर्म ने जीता है स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स। कैश फ्री, पेटीएम, पेपल या फिर रेजर पे। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। उसके अलावा अगर मैं इस कंपनी की, इस फर्म की बात करूं तो इसमें बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी रही है। ठीक है, ये बेसिकली एक लीडिंग फुल स्टैक पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। एक और आपको स्नीक पिक दे दिया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा रेजर पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है, गांधी मंडेला अवार्ड। ठीक है, चलिए आंसर करिए। ऑप्शंस अगेन देख लो, सारी की सारी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है, इसलिए गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नरेंद्र मोदी, दलाई लामा, ज्ञान सुधा मिश्रा या फिर श्याम प्रसाद, ये आपके पास ऑप्शंस है। उसके अलावा जो ये अवार्ड की अगर मैं बात करूँ ना, गांधी मंडेला अवार्ड, ये एक पीस प्राइज है। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, गांधी मंडेला पीस प्राइज है ये। ठीक है, ऑल्सो एक न्यू दिल्ली बेस्ड फाउंडेशन है, गांधी मंडेला फाउंडेशन, उन्होंने जो है इस अवार्ड को शुरू किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए है, आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है दलाई लामा। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे डिस्कस करती हूँ। आई एम होपिंग आपको पता ही होगा, दलाई लामा एक्चुअली किसी इंसान का नाम नहीं होता है, दलाई लामा पोजीशन का नाम होता है, उस लीडर का नाम जो है रखा जाता है। दलाई लामा चेंज होकर 14 दलाई लामा बनते हैं। ठीक है, ये तिब्बतन जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनको दलाई लामा के नाम से डेडिकेट किया जाता है, बट उनका एक्चुअल नाम कुछ और होता है। जैसे जैसे वो चेंज होते रहते हैं, अकॉर्डिंगली वो नए दलाई लामा बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है दलाई लामा। नेक्स्ट देखो, किस आईआईटी को 2021-22 के लिए, 2021 और 2022 दोनों चीजें सेंस पर अलग हो जाएगी सेंस में। 2021 और 2022 के लिए बौद्धिक संपदा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यानी कौन सी आईआईटी ने रिसीव किया है नेशनल अवार्ड 2021 और 2022 के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए? ठीक है, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे या फिर कानपुर, ये आपके पास ऑप्शन है, आंसर करिए। उसके अलावा इस अवार्ड में जब ऑफकोर्स आपको अवार्ड मिलता है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें साथ में मिलती है। ठीक है, इस अवार्ड में आपको मिलता है ट्रॉफी मिलती है, साइटेशन मिलता है और कैश प्राइज मिलता है 1 लाख का। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज आईआईटी मद्रास। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय विभाग ने लोक शिकायतों के समाधान में शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कौन सी जो आपकी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, किसने जो है टॉप किया है इन द कैटेगरी ऑफ रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोक शिकायतें हैं, उनको रिजॉल्व करने में या फिर उसका समाधान निकालने में कौन सी पर्टिकुलर विभाग ने, पर्टिकुलर मंत्रालय ने टॉप किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। आई डोंट थिंक आपको इसमें डाउट होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उसने कंजेक्यूटिवली 3-4 महीनों में जो है अवार्ड बैक टू बैक जीता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज UIDAI। अच्छा, यहाँ पे वी आर लकी की फुल फॉर्म भी दी हुई है, नहीं तो आपको सिर्फ UIDAI करके नीति आयोग ऑप्शन डाल के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप एग्जाम्स देते हैं, आपको पता ही है कि सिर्फ फुल फॉर्म्स के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसने टॉप किया है अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, किस मुद्दे में? पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग में ब्रॉन्ज मेडल किस इंडिया ने हासिल किया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, गौरव द्विवेदी, लिखित प्रकाश, दीपक शर्मा या फिर रोहित यादव। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। उसके अलावा अगर देखो फर्दर मैं और बात करूँ कि इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में ऑफकोर्स आप अकेले तो नहीं लड़ रहे होगे, तो यहाँ पे कंपटीशन में 6 और कंट्रीज के लोग शामिल थे, जिसमें शामिल है इंडिया ऑफ कोर्स, जापान, कजाकिस्तान, कोरिया, देन यू हैव चाइनीज ताइपे एंड थाईलैंड। तो ये जो है और भी कॉम्पिटिटर्स थे जिसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ऑप्शन नंबर बी लिखित प्रकाश ने।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। यूएसआईबीसी के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 से किसे ऑनर किया गया है। ऑप्शंस है मल्लिका श्रीनिवासन, शिव नादर, एन चंद्रशेखरन या फिर गौतम अडानी। ठीक है, ये आपको बताना है। अच्छा, USIBC अवार्ड है तो सिंपल सी चीज़ है, जब इस तरीके से पर्टिकुलर किसी कंट्री के साथ कोई आपको अवार्ड मिलता है ना, तो वहाँ पे बेसिक जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि आपने जो है हमारी कंट्री यानी इंडिया और उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो है एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने, एनहांस करने में आपका योगदान बहुत, आपके एफर्ट्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ठीक है, इस बेसिस पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है जिनको ये ऑनर दिया गया है, उन्होंने भी बहुत काम किया है कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप को एनहांस किया जा सके, तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। करेक्ट आंसर है अडानी ग्रुप के चीफ गौतम अडानी। ठीक है, चलो ओके। किस भारतीय ने फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग 2022 के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीता है? कौन से इंडिया ने जीता है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन 2022? ये आपके पास ऑप्शंस है, क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज तनिकेला भरनी, महालिंगम गोविंदराज, रामधर सिंह या फिर कौशिक राजशेखर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको फर्दर और डिटेल बताऊँ इसकी, जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, एक तो वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है उनको फील्ड बताई दी है फॉर टॉपिक क्या है अवार्ड मिलने का, फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन 2000 फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए दिया गया है वो भी आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो है अवार्ड दिया गया है इनकी एफर्ट्स के लिए, क्योंकि इन्होंने डेवलप किए हैं बायो फोर्टिफाइड पर्ल मिलेट एज इन बाजरा के लिए। ठीक है, तो इन्होंने जो है फोर्टिफाइड बाजरा को डेवलप करने में इनका काफ़ी एफर्ट रहा है, क्योंकि ये रिच है इन आयरन एंड जिंक। ठीक है, इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब आंसर की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महालिंगम गोविंदराज। इंपॉर्टेंट है, फर्दर जो पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं, बाकी सब बुक में है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में, मेमोराइज करने में। ठीक है, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आई डोंट थिंक इसमें बिल्कुल भी कोई डिस्कशन का कोई पॉइंट है, आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता ही है। ऑप्शंस फिर भी देख लेते हैं, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, अनुरानी या फिर रोहित यादव। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पहले इंडियन कौन बने हैं जिन्होंने जीता है लोसाने डायमंड लीग मीट टाइटल 2022 वाला? ठीक है, चलो ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन है, टोक्यो ओलंपिक के जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, उन्होंने ये जो है ये अवार्ड जीता है, हमारे पहले इंडियन भी बन गए हैं, इसीलिए हमारे लिए क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय लेखक ने अपनी पुस्तक फाइंडिंग द रागा के लिए ब्रिटेन का जेम्स टेट ब्लैक पुरस्कार जीता है? ठीक है, कौन से इंडियन ऑथर है जिन्होंने जीता है ब्रिटेन का जेम्स टेट ब्लैक प्राइज उनके बुक के लिए फाइंडिंग द रागा? ऑप्शंस है अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, देन यू हैव अमित चौधरी या फिर अरुंधति रॉय। सारे के सारे ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं अपनी अपनी फील्ड में, बेसिकली ऑथर फील्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी की बात करूँ जिन्होंने अवार्ड जीता है, वो राइटर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं और वोकलिस्ट भी हैं। आंसर आपको बताना है। अच्छा, उसके अलावा यू नो कि अवार्ड्स में कैटेगरीज होती है, ये जो अवार्ड इनको मिला फाइंडिंग दी रागा के लिए, इनको बायोग्राफी कैटेगरी में मिला है। ठीक है, बायोग्राफी कैटेगरी के लिए इनको अवार्ड मिला है। बुक का नाम है फाइंडिंग दी रागा, ये भी इटसेल्फ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है कि इस पर्टिकुलर इंडियन ऑथर को ब्रिटेन का जेम्स टेट ब्लैक प्राइज मिला है उनकी बुक के लिए, बुक का नाम बताना है, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो फाइंडिंग दी रागा उनकी बुक का नाम है। करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पे रहेगा दैट इज अमित चौधरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर का नैन्सन शरणार्थी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये आपको बताना है, यूएनएचसीआर के नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला है? जील अल्बेना, एंजेला मर्केल, डोनाल्ड ट्रम्प, एलोन मस्क। ये आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पे भी अगेन ऑप्शन सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के ही हैं, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाते हैं आंसर करने, क्योंकि हर किसी ने ही अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होता है। ठीक है, ऑप्शन ऑफकोर्स इसी हिसाब से ही फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है एंजेला मर्केल।
वी ऑल नो ये फॉर्मर जर्मनी की चांसलर है, मतलब जर्मनी की फॉर्मर चांसलर है ये एंजेला मर्केल। इनका भी आई थिंक एक आध क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, वहाँ पे भी पॉइंट सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने वेलकम किया था 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज को और असाइलम सीकर्स को सीरिया से 2015-2016 में। ऑल्सो इन्होंने जर्मनी के रीसेटलमेंट प्रोग्राम को भी एक्सपैंड करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, उसके लिए भी जो है इनको इनके इस काम को हमेशा सराहा जाता है, ठीक है। एंजेला मर्केल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे भी इनका करेंगे बट पॉइंट्स सेम ही रहेंगे इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, नरेंद्र कृष्ण कारमरकर, देन यू हैव सी आर राव, हरीश चंद्र या फिर यूकिंग तांग, ये आपके पास ऑप्शंस है। अगर मैं इस पर्टिकुलर अवार्ड की देखो बात करूं, आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो है शस्त्र। शस्त्र की यहाँ पर फुल फॉर्म है, दैट इज बेसिकली इंस्टीट्यूटेड बाय, जो अवार्ड है शस्त्र कहीं से तो बना होगा, इसकी फुल फॉर्म है शनमुगा आर्ट्स, शनमुगा आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से एस और ए कवर हो गया है। नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर साइंस, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, देन यू हैव एंड रिसर्च अकेडमी, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, शनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकादमी, शस्त्र की फुल फॉर्म है। सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज यूकिंग टैंग, जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर जो है कैश प्राइज मैं आपसे बता देती हूँ, कैश प्राइज जो है यहाँ पर दिया जाता है दैट इज $10,000 का, ह्यूज अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला स्थान मिला है, ये आपको बताना है। पहला स्थान का आंसर आप करोगे इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है या फिर विजयवाड़ा है। मैं आपको उसके बाद की सिटीज बताती हूँ, तो उससे आपका थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आंसर करना। तो जो करेक्ट आंसर है उसके बाद जो है सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे सिटीज है, उसमें शामिल है सूरत और नवी मुंबई, ठीक है। तो इसमें क्लीनेस्ट सिटी में जो है कैटेगरीज में फर्स्ट पोजीशन में एक सिटी है, देन यू हैव सूरत एंड देन नवी मुंबई। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है इंदौर। इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। ये आपको आंसर देना है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि एक अवार्ड में जब अवार्ड मिलते हैं तो उसमें बहुत कैटेगरीज होती है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है चेंज मेकर अवार्ड, कहाँ पर, UN SDG एक्शन अवार्ड्स में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे अवार्ड जो है यहाँ पे कैटेगरी चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज जो है मैंने बुक में पॉइंटर्स में मेंशन की हुई है, तो आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आंसर करने में। यही सेम चीज जब हम डिटेल डिस्कस करते हैं, डेली बेसिस वाला करंट अफेयर करते हैं, वहां पे मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे फिलहाल आपको बताना है UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर कैटेगरी में अवार्ड किसे मिला है। सृष्टि बख्शी, देन यू हैव मानिका गांधी, सुनीता कृष्णन या फिर कैलाश सत्यार्थी, ये आपके पास ऑप्शन है, आंसर करिए। उसके अलावा जो और, जैसे मैंने आपको कहा चेंज मेकर अवार्ड, इसके अलावा जो और कैटेगरी है दैट इज मोबिलाइज कैटेगरी है आपके पास, देन यू हैव यहाँ पे इंस्पायर कैटेगरी है, देन यू हैव कनेक्ट कैटेगरी है। तो इसमें और भी विनर्स अनाउंस किए जाते हैं, मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, बुक में मेंशन है, वहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। फिलहाल अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सृष्टि बख्शी, ठीक है। सृष्टि बख्शी जो है एक मार्केटर थी टर्न्ड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट, ठीक है। इनको जो है अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस को कन्फ्रंट किया है। ऑल्सो इन्होंने एडवोकेट किया है कि सेफ एक्सेस मिले पब्लिक स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ जो है जेंडर वायलेंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया है कि कन्फ्रंट करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जेंडर वायलेंसेस को बाहर निकालते ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम कोई ऐसा पर्सन जो पूरे जो हमारे नॉर्म्स बने होते हैं उससे हटके कुछ काम करते हैं तो ऑफकोर्स अवार्ड मिलना बनता ही है। नेक्स्ट देखो, अमेरिका द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से जो है US का किसे ऑनर किया गया है। अनिल चोपड़ा, राजीव लाल, विवेक लाल या फिर रो खन्ना, ये आपके पास ऑप्शंस है। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड US का किसे ऑनर किया गया है इस पर्टिकुलर अवार्ड से, तो ऑफकोर्स ऑप्शन से पता चली गया है कि इंडियन ओरिजिन के हैं,
ठीक है। इनको जो है यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये लाइफ नहीं है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। दिया किसने, यूएस की बात करें तो अवार्ड भी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ही प्रोवाइड किया है। जो साइटेशन है यहाँ पे जो मिलती है दैट इज गिवन बाय अमेरिकॉप्स, ठीक है। अमेरिकॉप्स जो है एक पार्ट है यूएस गवर्नमेंट का, ठीक है, और इसका एम है कि वो फॉस्टर कर सके एक्टिविटीज को जो कि लेकर आएगा अमेरिकन को क्लोजर्स, मतलब अमेरिकन को जो है एक साथ लाएगा टू सर्व कम्युनिटीज। सिंपल चीज़ है यार, हम लोग अभी भी अगर बात करते हैं तो अगर मेरा किसी से कोई झगड़ा हो गया होगा तो मैं शायद उसको देखना ही पसंद नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई इंटरवीन करेगा कि इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, लड़ाई हो जाती है, तो इस तरीके से अगर कोई इंटरवीन करता है, ऊपर से अगर सरकारी लेवल पे कोई काम होता है तो उनका काम यही होता है कि जो भी कम्युनिटीज है उनको पास लेकर आना, उनको इकट्ठा करना। तो मेडिकॉप का काम यही है, यूएस गवर्नमेंट का जो है एक पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विवेक ला। नेक्स्ट देखो, साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग छोला पहाड़ सखी री के लिए के बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे अगर और पॉइंट्स की बात करें, के बिरला फाउंडेशन का जो अवार्ड है बिहारी पुरस्कार, एक तो ये 32nd एडिशन है, बुक का नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक है उनकी, उसका नाम क्या है बुक का, पचरंग छोला पहाड़ सखीर, ये उनकी बुक का नाम है, ठीक है। 32nd है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा जो बुक है ये उनकी 2015 की लिखी हुई बुक है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बताना था, ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, करेक्ट आंसर है डॉक्टर माधव हाडा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, तो एक आध पॉइंट और होगा, वो पॉइंटेज में लिखा हुआ है, चेक करना। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। नोबेल, चलो थोड़ा अभी नोबेल प्राइजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद फिजिक्स, ठीक है। नोबेल प्राइज 2022 जो है फिजिक्स में किसे ऑनर किया गया है, इनके मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी, पर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, ऑफ कोर्स हम लोग वही वाले पॉइंट्स कवर करते हैं, एलन आस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लॉजर एंड एंटन जिलिंगर, ठीक है। इनको जो है ये अवार्ड मिला है इनके एक्सपेरिमेंट के लिए जो इन्होंने एंटेंगल फोटॉन्स पर किया है, ठीक है। बहुत डिटेल में ज़्यादा को पता होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक याद रखो, इनका मीनिंग याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2022 से इन तीनों को ही ऑनर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पीस प्राइज है ना, क्वेश्चन हैज चेंज्ड अ बिट, ठीक है। अभी जो है आपको पीस प्राइज यहाँ पे बताना है किसको दिया है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज 2022, चलिए आंसर देख लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव वाला यहाँ पे पॉइंट है। चलिए, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शंस आपके सामने थे। ऑल में कौन कौन है, मेमोरियल, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एलएस बालियाट्स्की, ठीक है, बालियात्स्की, ये आपके पास ऑप्शन है, और ऑल ऑफ दी अबव है तो सारे के सारे ही करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पीस प्राइज की बात कर रहे हैं या कोई भी अवार्ड की बात करते हैं, जरूरी तो नहीं कि इंडिविजुअल को ही मिलेगा, ठीक है, तो वो जो है फर्दर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सोच के सिर्फ इंडिविजुअल को ही वहां पे मार्क मत करके आ जाना एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं बट इन द कैटेगरी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगी, अदरवाइज ऐसे जरूरी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शंस क्या थे, कैरोलिन बर्टोसी, देन यू हैव मॉर्टन मेल्डल, बेरी शार्पनेस। अच्छा, यहाँ पे जो मेन पॉइंट डिस्कस है, इनका जो काम था वो क्लिक केमिस्ट्री पर था जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करने का है दैट इज रिगार्डिंग बेरी शार्पनेस। क्यों यहाँ पे डिस्कस करने का पॉइंट है, एक तो ये 81 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, दूसरा जो है इनको जो नोबेल प्राइज है दूसरी बार मिला है, ठीक है। पहले जो है इनको 2001 में ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसीलिए आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये 5th रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज के जिनको 2 बार ये इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो मतलब यू कैन सी कि बैक टू बैक अपने काम में लगे हुए हैं कि इनको, क्योंकि देखो नोबेल प्राइज मिलना मतलब आपने अलग लेवल का ही काम कर रहे हो, अलग लेवल पे आपकी डेडिकेशन है काम को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है। वेरी शार्पनेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो है सेकंड टाइम, पहले 2001 में मिला हुआ है एंड इनको जो है दोबारा से अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखो, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय को 2022 प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगेन इसमें भी कैटेगरीज होती हैं अवार्ड में, ठीक है। यहाँ पर जो कैटेगरी की बात की जा रही है दैट इज प्रोग्रेस अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है विजय सिंघानिया, संगीता पाठक, राधिका बत्रा या फिर रवीश कुमार, ठीक है। सारे ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे जाने पहचाने नाम है। और जो इसमें कैटेगरीज होती हैं दैट इज ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, इसमें कैटेगरी होती है। कैंपेन अवार्ड इसमें एक कैटेगरी है। देन यू हैव चेंज मेकर अवार्ड, इसमें दूसरा प्रोग्रेस अवार्ड है। और फोर्थ है प्रोग्रेस अवार्ड जो हम इसमें बात कर रहे हैं। तो चेंज मेकर हो गया, कैंपेन हो गया, देन गोलकीपर, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। फर्दर कैटेगरीज है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को ये अवार्ड मिला हुआ है, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिलहाल अगर यहाँ की बात करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन को अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। करेक्ट आंसर है राधिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायर अवार्ड्स किस मंत्रालय से संबंधित है? इंस्पायर अवार्ड जो है कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, कल्चर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सिर्फ अगर फुल फॉर्म पता है तो आप एनीवेज इसका आंसर कर पाओगे, तो हम लोग सिर्फ बात करते हैं पहले इसकी फुल फॉर्म की ही। तो इंस्पायर की जो फुल फॉर्म है दैट इज इनोवेशन इन साइंस परस्यूट, ठीक है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। यहाँ पे समझ आ गया है, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च। करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इट इज ऑल अबाउट कि फुल फॉर्म पता है तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑस्कर 2023 में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म ने प्रवेश किया है? केजीएफ, आरआरआर, छेलो शो, द कश्मीर फाइल्स। आई थिंक आंसर पता ही होगा आपको। छेलो शो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा देखो आरआरआर की जो भी काम उन्होंने किया है, इनफैक्ट अब इसको भी ऑफिशियल एंट्री बन गया है ऑस्कर्स के लिए, ठीक है, बट ये पहले का क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे छेलो शो करेक्ट है। बट आरआरआर, नाटू नाटू सॉन्ग जो है उनको उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। दे हैव गॉट सो मेनी अवार्ड्स, ये कुछ एक दो महीने के ही टाइम पीरियड में, ठीक है। सो दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड फॉर देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी प्रेस्टिजियस यूनेस्को पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लो, सब के सब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, बराक ओबामा, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन, एंजेला मर्केल। मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी का क्वेश्चन हम लोग को एक दो बार और देखने को मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनेस्को पीस प्राइज 2022। करेक्ट आंसर है एंजेला मर्केल, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेम पॉइंट है, देखो पीस प्राइज से मतलब है कि आपने कुछ लोगों के लिए कुछ काम किया है, ठीक है, तो वही सेम पॉइंट है। इन्होंने 1.2 मिलियन जितने भी लोग थे उनको, रिफ्यूजीज जो थे उनको इन्होंने हेल्प किए हैं, वेलकम किया है, ठीक है। असाइलम सीकर्स थे उनको भी इन्होंने वेलकम किया है सीरिया के 2015-16 में, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको पता है कि ये जर्मनी की फॉर्मर चांसलर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम एक जब पर्सनालिटी के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चंस कवर करने लगते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखो, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ऑप्शन देख रहे हो बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब 5 ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर के चारों करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट है यहाँ पे, इसीलिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं। एग्जाम में आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं दिए होंगे कि ऑल ऑफ दी अबव मतलब सारे करेक्ट ही होंगे, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई एक ही ऑप्शन में दिया हो, बाकी सारे गलत ऑप्शन हो, तो आपको चारों नाम पता होंगे तभी आप रॉन्ग आंसर यहाँ पे करेक्ट कर पाओगे। पहला नाम है गैरी बेन चेगिब, ये जो है इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। देन यू हैव सोथेरा चिम, ये बिलोंग करते हैं कंबोडिया से। यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखते हैं, तदाशी हटोरी है, ये बिलोंग करते हैं जापान से। लास्ट है बर्नाडेट जे मैड्रिड, ये बिलोंग करते हैं फिलीपींस। क्लियर है? यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है, पर यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन थे, इसलिए चारों के नाम पता होने जरूरी है। 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। किस देश की फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? फहमीदा अजीम, आपको जो है यहाँ पे इनकी कंट्री बतानी है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये आपको बताना है। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स अगर मैं पुलित्जर प्राइज की बात कर रही हूँ तो यहाँ जो है इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, लेकिन आपको इनकी एक बुक का नाम बता दूं तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कौन से जॉनर में काम करती है। इनकी उस बुक का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटेड बुक है, मुस्लिम वेमेन आर एवरीथिंग। यू कैन अंडरस्टैंड कि किस जॉनर की बुक्स लिखती हैं। फहमीदा अजीम इनका नाम है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। क्लियर है, बांग्लादेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। थोड़ा टंग ट्विस्टर है, ध्यान से देख लेना। शेवलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। उसने आपको बाई चांस उसमें बता ही दिया है कि ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जरूरी नहीं है कि आपको इतना डिटेल वहां पे दिया हो। दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्टिकुलर अवार्ड जो है ये कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अभी हमको जो है पद्मश्री, ठीक है, ये सारे नाम हमको समझ में आते हैं क्योंकि वो हमारी कंट्री के अवार्ड्स हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अभी किसी और कंट्री का होगा हमको एकदम से स्ट्राइक करेगा ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में मिल गया है तो आपके लिए इजी रहेगा उसको समझने के लिए। ऑप्शन आपके सामने है जयराम रमेश, सुब्रमण्यम स्वामी, शशि थरूर या फिर जगदीप धनखड़। हमारे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो है शशि थरूर। ग्रेट पर्सनालिटी, इनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा, इनकी वोकैबलरी ओ माय गॉड इतनी स्ट्रांग है, ये अलग से अपने लिए वो बना सकते हैं ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात हो रही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला ये बताना है। ऑप्शन है ए आर रहमान, अनिल कपूर, देन यू हैव विष्णुवर्धन एंड सुभाष घई। ये आपके पास ऑप्शंस है, आंसर करिए। उसके अलावा जो है और कैटेगरीज में अगर मैं बात करूं कि इनके हिसाब से कुछ और पूछ लिया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट फिल्म इस पर्टिकुलर अवार्ड में मिला था शेरशाह को धर्मा प्रोडक्शंस। देन यू हैव बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन फॉर शेरशाह। देन यू हैव बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को 83 के लिए एज कपिल देव, ये हम सबको पता है। बेस्ट एक्ट्रेस मिमी के लिए मिला था कृति सेनन एंड शी प्लेड रोल ऑफ मिमी इटसेल्फ, ठीक है, इन एंड एज मिमी। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सुभाष घई। वो है एक वेटरन बॉलीवुड डायरेक्टर, सुभाष घई उनका नाम है। आई थिंक आप उनकी बहुत सारी फिल्मों के नाम आपने सुने भी होंगे और देखे भी होगी। कर्ज, विश्वनाथ, देन यू हैव परदेस, खलनायक, उनकी कुछ फेमस फिल्मों में से है। नेक्स्ट, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 किस राज्य ने जीता है। ओके, थोड़ा क्वेश्चन हो गया है ऊपर, सही से देखो। इंग्लिश में आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट ने जीता है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है केरला, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु। और नीचे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हिंदी में गड़बड़ हो गई है क्योंकि यहाँ पे बंगाल यहीं पे लिख दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है। अच्छा, ये अवार्ड जो है ना अभी दिया नहीं गया है, लाइक हमने एक दो क्वेश्चन और भी फर्दर किए हैं, ये अभी तक अवार्ड दिया नहीं गया है। ये मार्च 2023 में भी अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, समारोह में। कहाँ पे दिया जाएगा वो बता देती हूँ, बर्लिन जर्मनी में जो अवार्ड दिया जाएगा मार्च 9, 2023। बट अगेन अभी वो टाइम है उस डेट को आने में, तो यू नेवर नो, डेट ऊपर नीचे, जगह ऊपर नीचे हो सकती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट कि योगा की प्रमोशन के लिए, उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड किसको दिया गया है 2021 का। ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शंस है स्वामी राजर्षि मुनि, देन यू हैव भिक्षु संघसेना, लास्टली यू हैव द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। ऑफ कोर्स वही करेक्ट है यहाँ पे, बोथ बी एंड सी। बी एज इन भिक्षु संघसेना, सी द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। उसके अलावा जो है विनर, उनको क्या दिया जाता है इस अवार्ड को जीतने पर, उनको दिया जाता है ट्रॉफीज, देन यू गेट सर्टिफिकेट्स, देन यू गेट कैश प्राइजेस। कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है 25,000 का, सॉरी 25 लाख का दिया जाता है, नॉट 25,000, 25 लाख का अवार्ड दिया जाता है। ईच कैश प्राइज जो है इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्थान यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक है। यानी कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट जो है
वन ऑफ द विनर्स है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2022 के लिए। ऑप्शन आपके सामने है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, देन यू हैव उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर या फिर IIT दिल्ली। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर अवार्ड, ये वन ऑफ द विनर्स है। अवार्ड का नाम क्या है यहाँ पर, प्राइज का नाम क्या है, यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2022। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे 2022 लिबर्टी मेडल के लिए चुना गया है। 2022 के लिबर्टी मेडल के लिए इनमें से किसे सिलेक्ट किया गया है। सारे नाम देख लो, सब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, बराक ओबामा, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो मैंने आपको बताया था इनके रिगार्डिंग हम लोग 2-3 क्वेश्चंस कवर करेंगे। वोलोदिमीर जेलेंस्की यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग लीडर, अपनी कंट्री को इन्होंने बिल्कुल पीठ नहीं दिखाई है, इज अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। एज आई सेड, जब हम लीडर्स की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे कोई अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है जो अपनी कंट्री के लिए खड़ा हुआ है डेडिकेटेडली, तो ऑफकोर्स ऑप्शन में कोई भी हो, उन्हीं को ही मिलना ही चाहिए और उन्हीं को ही मिला है। ऑप्शन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, वोलोदिमीर जेलेंस्की, बोरिस जॉनसन, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर है वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, जो यहाँ पे अवार्ड का नाम है रिपीट कर देती हूँ, दैट इज सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, किस संस्मरण, बेसिकली मेमोयर है यहाँ पे, उसका नाम है अट्टू पोक्ता और मकल, जिसका मतलब है 1000 कट्स, ने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ये किसका मेमोयर है, किसका संस्मरण है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। अच्छा देखो, संस्मरण मेमोयर की बात करें तो ऑफकोर्स अवार्ड में एज आई सेड अगेन एंड अगेन बता रही हूँ आपको कि कैटेगरीज होती है। यहाँ पर जो कैटेगरी है दैट इज ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी। ठीक है, मेमोयर संस्मरण से आपको एनीवेज भी पता चल गया है। ऑप्शंस है प्रभा वर्मा, TJ जोसेफ, देन यू हैव जॉर्ज ओनाकुर या फिर लास्ट ऑप्शन आपके सामने है S रामसन नायर। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर है TJ जोसेफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क या फिर देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये आपके पास ऑप्शंस है। कौन से नेशनल पार्क को अवार्ड मिला है सेकेंड एनुअल IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 के लिए। चलिए आंसर करिए, ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद IUCN। IUCN तो फिर भी इजी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये सिंपल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN। नेक्स्टली वी हैव WCPA, दिस इज योर वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो आपके लिए फुल फॉर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यू ऑल नो कि कैटेगरीज होती हैं, टाइगर रिजर्व्स होता है, योर देन यू हैव सेंचुरीज, यू हैव नेशनल पार्क, तो इनमें एक लेवल होता है, इनमें भी कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो मिला है ऑप्शन नंबर B, औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को, तो यह अवार्ड उनको मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस देश की मेरीना वियाजोवस्का फील्ड्स मेडल से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला बन गई है जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये आपके पास क्वेश्चन है। बेसिकली आपको कंट्री का नाम बताना है, मिला किसको है वो तो नाम उसने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नाम आपको बता दिया है मेरीना वियाजोवस्का। ठीक है, वो जो है सेकंड वुमेन बनी है जिनको अवार्ड मिला है फील्ड्स मेडल का, जिसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। कौन सी कंट्री की है ये आपको बताना है। ठीक है, फ्रांस, यूक्रेन, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका यूक्रेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यूके संसदीय समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आयुर्वेद की बात कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली देखो आज के टाइम पे मैं आपको डेली करंट अफेयर में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इसी रिगार्डिंग कि हमें आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस जो है वो एक्चुअली में ऑनेस्टली हमें कोविड के बाद थोड़ी और समझ में आने लगी है। ठीक है, हमको उससे पहले हम लोग आयुर्वेद को इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे। ठीक है, लोग उसको इतना लाइटली लेते थे कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसा सब है,
बट जब से कोविड आया हम लोग काढ़े भी पीने लग गए हैं, ठीक है। तो उससे जो है ये सारी चीज़ें क्या है, आयुर्वेदा ही है जिसकी हमें इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यूके पार्लियामेंट्री ग्रुप द्वारा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देख लो, डॉक्टर निकिता शर्मा, डॉक्टर निशा अग्रवाल, डॉक्टर प्रताप चौहान या फिर डॉक्टर तनुजा निसारी। ये आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। चलिए ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अवार्ड है जिसको भी मिला है वो तो डॉक्टर है ही है ऑफ कोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका लॉजिक यही है कि इन्होंने इंडिया और अब्रॉड में आयुर्वेदा की ग्रोथ को फर्दर करने में, एनहेंस करने में, एक्सपैंड करने में बहुत योगदान दिया है। करेक्ट आंसर है डॉक्टर तनुजा निसारी। प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से किसने जीता है, ये आपको बताना है। चारुदत्त मिश्रा, डेविड एटनबरो, देन यू हैव सिंथिया रोसेनज़्विग एंड व्लादिमीर जेलेंस्की। ये आपके पास ऑप्शंस है। अच्छा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ना वो थोड़ा सा अलग है। एक होता है कि हम लोग कहें कि इन्होंने खाने को गरीबों को खाना खिलाने की कोशिश की है इसलिए उनको अवार्ड मिला है, बट यहाँ पे दिस इज नॉट द केस। इनको जो है ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने ना एक रिलेशनशिप को समझा है, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहाँ पर जो क्लाइमेट है और उसका फूड सिस्टम है इसका रिलेशन क्या है और कैसे दोनों को चेंजेस और उसमें फोरकास्ट जो है फ्यूचर के लिए की जा सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कुछ भी आता है खाते रहते हैं बट हम लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या वो क्लाइमेट जो है, वो जो फूड आइटम हम लोग खा रहे हैं क्या वो मैच या मेल खा भी रहे हैं कि नहीं। तो इनका जो है इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कि इन्होंने जो है रिसर्च किया है समझने में कि जो क्लाइमेट है, रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड फूड सिस्टम्स, और कैसे जो दोनों चीज़ें हैं फ्यूचर को एनालाइज और फोरकास्ट करने में हमें हेल्प कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज सिंथिया रोसेनज़्विग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। आर्किटेक्ट, इंडियन आर्किटेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022। ऑप्शंस आपके सामने है, बृंदा सोमाया, देन यू हैव चार्ल्स कोरिया, नारी गांधी एंड लास्टली यू हैव बालकृष्ण दोषी। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन क्या है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है बता देती हूँ, तो बहुत एज्ड है, 94 ईयर्स की इनकी एज है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वो रहेगा बालकृष्ण दोषी। क्लियर है। नेक्स्ट, किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी OBE का मानद अधिकारी मिला है, ठीक है। ये आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसको दिया गया है, किसने रिसीव किया है वो बताना है। सलिल पारेख, देन यू हैव प्रतिभा महापात्र, किशोर जयरामन एंड गौतम अडानी। ये आपके पास ऑप्शंस है। अच्छा, अगेन ऐसा जब मैं पर्टिकुलर किसी जैसे ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ जो है हम ऑफकोर्स ब्रिटिश की बात करें तो यूके की ही बात करोगे ना। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको यूएस वाले कंटेक्स्ट में बताया था कि जब हम लोग किसी इंडियन को या किसी भी पर्सनालिटी को कोई पर्टिकुलर कंट्री का कोई ऑनरेरी अवार्ड, ऑनरेरी पद से सम्मानित किया जाता है, तो उसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि उन्होंने जो है उस दो कंट्रीज के बीच में एक तालमेल बनाने की कोशिश की है, उसको एनहांस करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है अवार्ड इनको मिला है क्योंकि इनकी सर्विसेज के लिए जो इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, को एनहांस करने की कोशिश की है, जिससे प्रमोशन किसका होगा, इंडिया यूके ट्रेड का, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज किशोर जयरामन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को मरणोपरांत मानवाधिकार रक्षकों के लिए मार्टिन एनल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, यानी पोस्ट ह्यूमसली। एक तो पहली चीज किसको जो है सम्मानित किया गया है पोस्ट ह्यूमसली, इंडियन है, विद मार्टिन एनल्स अवार्ड किसके लिए, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के लिए। ये आपके पास ऑप्शन देख लो। ऑप्शन आपके पास डेजी रॉकवेल, किशोर जयरामन, स्टैन स्वामी या फिर गीतांजलि श्री। अच्छा चलो आंसर करो। ये जो है एक सोशल एक्टिविस्ट है, नाम आपको बताना है। इन्होंने जो है बहुत सारा काम किया है, ठीक है, इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है। वैसे भी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की बात है तो ऑफकोर्स उनका काम भी उसी तरीके से है। इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है ह्यूमन राइट्स को, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ कहाँ पर, झारखंड के आदिवासी कम्युनिटी में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जो देखो हमारा जो जोन है ये आदिवासी वाला, ट्राइबल पीपल वाला, माइनॉरिटीज वाला, ये थोड़े से निगलेक्टेड जोन्स चले हो जाते हैं एक तरीके से। तो इनको जो है अपलिफ्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपनी कंट्री को
डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो फिलहाल करेक्ट आंसर है दैट इज स्टैन स्वामी। नेक्स्ट देखो, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यानी मालदीव्स के स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन का अवार्ड कौन से इंडियन क्रिकेटर को दिया गया है? विराट कोहली, सुरेश रैना, MS धोनी या फिर युवराज सिंह? ये आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस भी देखो सारे के सारे नोन ही हैं, हमें ऐसा कोई नहीं कि नाम नहीं पता इनमें से किसी का। करेक्ट आंसर है सुरेश रैना। इनके बारे में आई डोंट थिंक कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को ही पता होगा क्रिकेटर्स के बारे में। ठीक है, अगर उसके अलावा बात करें तो इनका जो है वाइटल पार्ट रहा है 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग में। ठीक है, उसके अलावा जो है इन्होंने IPL में 4 ट्रॉफीज जीती हैं विद चेन्नई सुपर किंग्स, इसीलिए जो है इनको ये, क्योंकि इनका अगेन बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड है, इसलिए इनको जो अवार्ड मिला है। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? ये जैसे हमने फ्रांस वाले अवार्ड की बात की थी, सिविलियन अवार्ड की बात की थी, सिविलियन ऑनर की बात की थी, सेम तरीके से पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, नाम बता दिया है उसने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिलाले पाकिस्तान। ठीक है, किसको दिया गया है आपको बताना है। माइक ब्लूमबर्ग, अजीम प्रेमजी, देन हैव वॉरेन बफेट, देन बिल गेट्स। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। अच्छा, यहाँ पर जो है जो करेक्ट आंसर है, एक तो फिलंथ्रोपिस्ट है, प्लस उन्होंने कंट्री में जो है बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं ताकि पोलियो को उस कंट्री से, उस मतलब एज इन पाकिस्तान से इरेडिकेट करने में इनका बहुत सारा एफर्ट्स और बहुत सारा योगदान रहा है। तो ये है एक फिलंथ्रोपिस्ट, प्लस ये जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के क्रिएटर है। आई थिंक अब आपको आंसर पता चल गया है। करेक्ट आंसर है बिल गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये बताना है। एबेल प्राइज 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस देख लो। जॉन जे हॉपफील्ड, देन यू हैव डेनिस पार्नेल सुलिवन, देन यू हैव डाइबेडो फ्रांसिस कैरे एंड दीपक धर। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर की डायरेक्ट बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज डेनिस पार्नेल सुलिवन। एबेल प्राइज 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है, यानी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, संसद रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? संसद रत्न अवार्ड 2022, ऑप्शन आपके सामने हैं। NK प्रेमचंद्रन, कुलदीप राय शर्मा, M वीरप्पा मोइली या फिर HV हांडे। ये आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ जो है अवार्ड किसे दिया गया है आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो है, यहाँ पे चलो नाम बताती हूँ आपको, पहले थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। तो ये जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के MP है। करेक्ट आंसर यहाँ पे अब आपको बता देती हूँ दैट इज कुलदीप राय शर्मा। ठीक है, अच्छा, इसी अवार्ड में जो है आपका जो संसद रत्न अवार्ड 2022 है, इसी में जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट, इनको नहीं, इसी में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है 2 लोगों को। अगर इनकेस वो क्वेश्चन आ जाए तो उनका नाम इस ऑप्शन में दिया हुआ है। वो है कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर M वीरप्पा मोइली, और दूसरा जो है फॉर्मर तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर HV हांडे को। ठीक है, तो ये एक में आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन दोनों को सम्मानित किया गया है। बट क्वेश्चन यहाँ पे संसद रत्न अवार्ड का है, दैट के साथ आपका आंसर होगा कुलदीप राय शर्मा। ठीक है, 94वें अकादमी पुरस्कारों में द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? यानी द पावर ऑफ डॉग के लिए 94th अकादमी अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? अगर आपने देखी होगी तो आप बेस्ट डायरेक्टर का नाम एनीवेज भी बता सकते हो। ठीक है, जेसिका चेस्टेन, एलिस एंगलर्ट, देन यू हैव जेन कैंपियन एंड कैरी जोजी फकुनागा। ये आपके पास फुकुनागा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा, यहाँ पे देखो, और अगर मैं बात करूँ जेसिका चेस्टेन की, तो इन्होंने जो है ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है उनके लीडिंग रोल में द आई ऑफ टेमी फाई के लिए। ठीक है, ये एक एडिशनल पॉइंट हो गया है। तो इससे एक चीज क्लियर है कि जेसिका चेस्टेन तो नहीं है, क्योंकि वो बेस्ट डायरेक्टर नहीं, शी हैज गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। तो यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर की बात हो रही है। करेक्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जेन कैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलकम आदिश्या पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, यानी मेलकम आदिश्या अवार्ड 2022
के रेसिपिएंट का नाम क्या है, आपको बताना है। अरुणबा घोष, प्रभात पटनायक, विनय मोहन क्वात्रा या फिर प्रदीप रावत। तो ये जो पर्टिकुलर आंसर है वो एक रिनाउंड इंडियन इकोनॉमिस्ट है एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर है। तो इससे आप आंसर कर पाओगे शायद से। ऑप्शन देख लिए हैं, करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रभात पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली पदक 2022 किसने जीता है, ये बताना है। प्रेस्टिजियस सर रिचर्ड हेडली मेडल 2022 किसने जीता है। ऑप्शंस है ट्रेंट बाउल्ट, देन है केन विलियमसन, टिम साउदी या फिर रॉस टेलर। ये आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इन पर्टिकुलर पर्सनालिटी की बात करूँ तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम पेसर है, ठीक है। ऑल्सो जो है इन्होंने कैलेंडर ईयर में जो है, मतलब 2022 की बात कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर में इनका जो है एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है क्रिकेट फील्ड में, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, आई थिंक आपको इसी से पता चल गया होगा, न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम पेसर है ये, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है टिम साउदी। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि बता दिया है कि ऑटोबायोग्राफी के लिए अवार्ड दिया है, तो ये आपके लिए पॉइंट बन गया है। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अपनी आत्मकथा अस्थि और भक्ति के लिए 33वां यानी 33rd मूर्ति देवी सम्मान किसने जीता है, ये आपको बताना है। 33rd मूर्ति देवी सम्मान अपनी ऑटोबायोग्राफी अस्थि और भक्ति के लिए, ये बताना है किसने जीता है। नीलमणि फुकान, देन यू हैव विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, दामोदर मौजो, लास्टली है अमिताभ घोष। ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, बुक को जो है जो ऑटोबायोग्राफी है इसको जो है पब्लिश किया गया था बाय नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली, कब, 2014 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर है विश्वनाथन प्रसाद तिवारी। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अस्थि और भक्ति, जिसको जो है 33rd मूर्ति देवी सम्मान जीता है इस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। अभी यहाँ पे देख लो, अवार्ड का नाम नहीं दिया गया है, जैसे हमें पाकिस्तान या फ्रांस के सिविलियन ऑनर के केस में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला है। कौन सी कंट्री का, ये आपको बताना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है हिंट इस तरीके से देती हूँ, आपको अवार्ड का नाम बताती हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो अवार्ड जो है कौन सी कंट्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवार्ड है उसका नाम है नगादाग पेलगी खोरलू, ये अवार्ड का नाम है, ठीक है। अब इससे एक चीज तो क्लियर है कि ये कंट्री जो है थोड़ी और हटके सी ही है, ठीक है, क्योंकि अपने बेसिक लैंग्वेजेस में हमें तो समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल। करेक्ट आंसर है यहाँ पर भूटान। किसको मिला है, चलो वो तो हमें क्वेश्चन में पता चल गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला ये अवार्ड। तो ये जो है नगादाग पेलगी खोरलो अवार्ड का नाम है, ठीक है। तो मतलब वो भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है। तो विद दिस वी आर एट आवर लास्ट क्वेश्चन। उपन्यासकार केरी हुल्मे, जिनका निधन हो गया, ने अपने उपन्यास डैश के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था। तो आपको उनकी नॉवल का नाम बताना है जिसके लिए उनको मैन बुकर प्राइज मिला था। नॉवलिस्ट का नाम क्या है, केरी हुल्मे, हु पास्ड अवे। सेम क्वेश्चन ऑबिचुरी में भी बन सकता है, ठीक है, बट अगेन ये अवार्ड से रिलेटेड था इसलिए यहाँ पे भी कवर हो गया है। ये ऑबिचुरी में भी आ सकता है, प्लस ये बुक्स एंड ऑथर्स की कैटेगरी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 जगह में बन सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है ये एक रिनाउंड न्यूजीलैंड राइटर है। अगर केरी हुल्मे की बात करें तो ये रिनाउंड न्यूजीलैंड राइटर थे, 74 ईयर्स के थे। तो इनकी जो बुक है नाम है उसका द बोन पीपल, उसने जो है मैन बुकर प्राइज जीता था। क्लियर है। सो मैं एज आई टोल्ड यू हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको कोई भी डाउट होगा तो ऑफकोर्स आप वो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स को इजीली परचेज कर सकते हैं, ई बुक वर्जन भी चेकआउट कर सकते हैं, आपकी जैसी जैसी प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से देख सकते हैं। बट मेक श्योर वाइल बाइंग आप अपना लैंग्वेज सिलेक्शन प्रॉपरली कर लेना, इंग्लिश चाहिए कि हिंदी चाहिए है। बेस्ट थिंग है कि दोनों बुक्स में जो है आपको सेम कंटेंट मिलेगा, ये भी डाउट दिमाग से निकाल देना कि डिफरेंट कंटेंट ना हो, सेम कंटेंट है। बट मैंने आपको पहले ही बताया है, पेज 1 से लास्ट तक पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यूज और जो नोट्स फॉर्मेट में है सब अलग अलग पॉइंट्स है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा टू कवर, ठीक है। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।